राहुल गांधी पार्लियामेंट में बोल रहे हैं कि खुद ही 13-14 लोगों में हलवा बांटते हैं मैडम, और उन्हीं 13-14 लोगों को खाद खिलाती है भाई हलवा। साहब ऐसा है, जब ये बजट जाता है तो वहां पर 5,000 आदमी इकट्ठा नहीं कर सकते। जो भी 13-14, चाहे वो कलरक है, चाहे वो टाइपिस्ट है, चाहे वो IAS है, चाहे वो मंत्री है, वो एक शगुन करते हैं, हिंदू धर्म के अनुसार प्रसाद बांटते हैं। अब वो राहुल गांधी हिंदू नहीं है। राहुल गांधी की माँ बाप को मंदिर में नहीं घुसने दिया, पशुपति मंदिर नेपाल में नहीं घुसने दिया था, प्रधानमंत्री था। ये हिंदू नहीं है। इसकी दादी को नहीं घुसने दिया, ये साउथ में मंदिर है ना, इधर ऊपर उड़ीसा का है, क्या नाम है, जगन्नाथ में नहीं घुसने दिया। इंदिरा गांधी को फिर एक राजस्थान के मंदिर में नहीं घुसने दिया, शुद्धिकरण करके गंगा जल से धो धा के जब घुसने दिया। हिंदू नहीं है। हिंदुओं का अपमान करना, और सबसे ज्यादा हिंदू इन्हीं के पीछे रहता है। हम 1000 साल के गुलाम हैं केवल इन जैसे हिंदुओं के कारण, और उन हिंदुओं के कारण जो हिंदू इस गांधी परिवार के पीछे लगता है। राहुल गांधी ने बोले कि हम जो है शिव जी के बारात के पार्ट हैं, और जो कांग्रेस जो ये मोदी जी की पार्टी है ये चक्रव्यूह का पार्ट है, और हम लोग शिव जी की बारात के पार्ट वाले उनको हराएंगे। इनको शिव मंदिर में नहीं घुसने दिया जाता। पशुपति मंदिर शिव मंदिर है, इनको शिव मंदिर में नहीं घुसने दिया जाता। बाराती कहाँ से आ गई है, क्या बात करते हो आप? इनको मंदिरों में नहीं घुसने दिया जाता। ये इतने नापाक लोग हैं, समझ गए? मक्का मदीना में हिंदू नहीं जा सकता, गैर मुसलमान। ऐसे भारत के कुछ मंदिर हैं जहाँ पे गैर हिंदू नहीं जा सकता, ये भी उन्हीं में है। अच्छा, ये पार्लियामेंट के देश के संसद के अंदर बार बार हिंदू देवी देवताओं का नाम लेना, कभी शिव भगवान का नाम लेते हैं तो कभी किसी और का नाम लेते हैं अपनी राजनीति के लिए, क्या लगता है कहाँ तक सही है जो राहुल गांधी कर रहे हैं? ऐसा राहुल गांधी के साथ वाले राजनीतिक दल हिंदुओं को कोड एड्स बताते हैं, हिंदुओं के देवी देवताओं का अपमान करते हैं। कांग्रेस केरल में सरेआम सड़क पे गाय काट के खाती है। अब बात क्या करते हो आप? कहना क्या चाहते हो कि हिंदुओं का अपमान? मैं कह रहा हूं, ये देखो, ये जो हिंदू है ना, ये दुनिया का सबसे कायर, जिसने हिंदुओं के मुंह पे थप्पड़ मारा है, कांग्रेस जैसे ने हिंदू उसके पीछे चल दिया। जहां दिल दिलेरी की बात हो, हमारे ऊपर मंगोल आए, अंग्रेज आए, अफगान आए, तुर्क आए, कौन नहीं आया भाई? ईरानी आए, अरब आए, सबने हमको हमारी SSC कर दी। किसके कारण? उसी हिंदू के कारण जो हिंदू कांग्रेस में आज है, और पहले भी वो था, वो उनके साथ हो गया। उन्होंने कहा ओहो आ जाओ, इस राजा पे चढ़ाई कर दो, हम तुम्हारे साथ। हमारा बंटाधार करने वाला हिंदू का हिंदू ही है। हम 1000 साल के रजिस्टर्ड गुलाम हैं, हम रजिस्टर्ड गुलाम हैं। पूरी दुनिया में हिंदू से ज्यादा गुलाम 1000 साल का कोई नहीं है, और इसका कारण हमारी कायरता, हमारी कमी, सोच की कमी, और हम इकट्ठे ना होना। रोजगार माँ बाप पैदा करते हैं ना, बच्चे को प्यार करते हैं तो वो सोचते हैं कि हाँ बेटा तू BA कर, नौकरी नहीं कर पा रहा, पढ़ाई में कमजोर है, तू हाथ का काम सीख ले, AC मैकेनिक बन जा, गाड़ी का मैकेनिक। 2-3 लाख AC मैकेनिक नहीं कमाता, कार मैकेनिक नहीं कमाता, मोटरसाइकिल मैकेनिक नहीं कमाता 50,000। इनको नहीं चाहिए, इनको चाहिए नौकरी। हमको सरकारी नौकरी दे दो। भारत की 140 करोड़ की आबादी में केवल 90 लाख से 1 करोड़ सरकारी नौकरी हैं, 35 से 40 करोड़ प्राइवेट नौकरी हैं। जितने शोरूम है, हर शोरूम में 10-10 आदमी काम करते हैं, अच्छा पैसा कमाते हैं, सेलमैन हैं। ये जो बेचारे गरीब हैं, ये सड़क पे बैठ के भी कमा रहे हैं। अच्छा सर, संसद के अंदर जाति जनगणना और कास्ट सेंसस और इन सब की जो बात हो रही है कि जितने भी 20-30 जो हलवा सेरेमनी में थे, उसमें एक भी OBC नहीं है, एक भी SC नहीं है, एक भी दलित नहीं है। ये जो बात है राहुल गांधी ने बोला है, कहीं ना कहीं ये जो बोला जा रहा है कि डिवाइड एंड रूल की बात हो रही है अब देश के अंदर, वापस से कास्ट सेंसस की बात। आप मेरी जाति बता सकते हो? नहीं। क्यों नहीं बता? इसकी जाति बता सकते हो? नहीं। ये भाई की, इसकी ये किस जात के बता सकते हो? राहुल गांधी ने शक्लें देख के कैसे बता दिया कौन किस जात का है? राहुल गांधी ने हलवा सेरेमनी में ये क्या करते हैं, यही ढूंढते हैं। जनेऊ पहन लेते हैं ना, मैं यादव हूँ, पिछड़ी जाति का, मैं जनेऊ धारण नहीं करता, ब्राह्मण या ऊंची, वो राहुल गांधी करते ना, जनेऊ कोट के ऊपर जनेऊ पहनता है ना, ये वो हिंदू हैं। बात को समझो, इनने हिंदू की प्रत्येक पूजा पाठ को कलंकित करना है, अपमानित करना है कि इसमें पिछड़े नहीं थे, इसमें ऊंची जाति के नहीं थे, इसमें पिछड़ी जाति के नहीं थे, इसमें हरिजन नहीं थे। क्या बात करते हो यार? मोदी ने जब भी कंस्ट्रक्शन हुई है बड़ी, सभी कंस्ट्रक्शन वर्कर को साथ में बैठाकर खाना खिलाया है, उनके साथ खाया और उनके साथ फोटो खिंचवाई है। अब बात क्या करते हो? जाति मैं खुद बताऊंगा तो आपको पता चलेगी। अगर मेरी जाति ऐसी है कि मेरे को लगता है 4 आदमी कहेंगे तो छोटी जात का है, तो मैं ब्राह्मण क्यों नहीं लिखता? मैं ऊंची जाट क्यों नहीं लिखता? जाति हम खुद लिखते हैं, ऊंची जाति में इसलिए नहीं जाते, हमारा रिजर्वेशन मरता है। राहुल गांधी से पूछो ना, आप अभी जाति के नाम पे पूछ रहे थे ना, जाति के नाम पे सबसे बड़ा दुकान कौन चला रहा है पता है? ये राहुल गांधी। अच्छा। फिरोज गांधी का वंशज है ये लोग, और फिरोज गांधी के नाम पे गांधी लगा दिया, फिरोज खान के नाम पे गांधी लगा दिया। बहुत बढ़िया। क्या बोलेंगे सर, जिस तरीके से आज पार्लियामेंट के अंदर राहुल गांधी ने भारत सरकार और खासतौर मोदी सरकार को जो घेरा है बजट को लेकर और अलग अलग मुद्दों को लेकर, कास्ट सेंसस को हो गया,
MSP की गारंटी हो गया। इन्होंने जो अपने बातों के अंदर जो हिंदू धर्म के देवी देवताओं को जो इस्तेमाल किया, शिव भगवान का नाम लिया, बोला कि जो इंडिया अलायंस वाले वो शिव भगवान के बारात जैसे हैं, और जो आप लोग हैं वो चक्रव्यूह हैं, और जो शिव जी की बारात है वो चक्रव्यूह को भेज सकती है। ये जो तर्क देना और हिंदू देवी देवताओं का नाम लेके राजनीति में इस्तेमाल करना कितना सही समझते हैं आप, वो भी देश की संसद के अंदर? देखिए, जो जिस धर्म का नहीं होगा ना, उसी धर्म का अपमान करेगा। कोई अपने धर्म का अपमान करता है क्या? मैं अपने शिवजी भगवान का अपमान करूंगा क्या? मैं प्रभु श्री राम का अपमान करूंगा क्या? मैं हिंदू हूँ, मैं हनुमान जी की पूजा करता हूँ, तो मैं उनका अपमान करूंगा क्या? जिसको जिस धर्म से कोई अटैचमेंट ही नहीं, वो तो अपमान करेगा। आप राहुल गांधी की फैमिली लीनेज पढ़ के देखिए, आप ही तय कर लें कौन से गोत्र से आते हैं, नहीं आते। मैं तो खुद ही कंफ्यूज हूँ भाई। वो फिरोज़ खान के पुत्र हैं कि वो इंदिरा गांधी के पुत्र हैं कि वो इटली से आई मैडम के पुत्र? कुछ तो रिलेवेंस होना चाहिए ना भाई, किसी कास्ट का मेरे पिता क्या थे। मतलब जब उनके पास अपनी एग्जिस्टेंस के ऊपर इतने सारे सवाल हैं, तो वो तो मेरे धर्म पर उंगली उठाएंगे। अगर कोई राम भक्त है, कोई शिव भक्त है, कोई हनुमान भक्त है, मैं गारंटी से कहता हूँ, ये हनुमान मंदिर बगल में है, कोई हनुमान का पुजारी एक बार हनुमान जी का अपमान करने की बात करके देख ले। और ये उन्हें को पता है कि आप हिंदू धर्म पर इस तरह की टीका टिप्पणी करोगे तो आपको कोई मारेगा पीटेगा नहीं, आपका कोई सर कलम करने की बात नहीं करेगा, इसलिए आप कर ले रहे हो। वरना आप किसी और रिलीजन पर टीका टिप्पणी करके देखो तो कोई आपको वेद भी बताएगा, तो कोई ब्लास्फेमी बताएगा, तो कोई और केस बताएगा। तो अगर आप पॉलिटिकल पार्टी हो और सबको इक्वल ट्रीट करना चाहते हो, तो जितनी खराब टिप्पणी आप हिंदू धर्म पर करते हो, अगर आप में हिम्मत है और ताकत है, एक बार दूसरे धर्म पर वो टिप्पणी करके दिखाओ, तो आपके दूध का दूध पानी का पानी हो जाए। आपको शिव भगवान का बारात बता दे, बोले इंडिया अलायंस जो है शिव भगवान की बारात है, यहाँ हर किसी को बराबरी का अधिकार है, हर कोई शामिल हो सकता है। भगवान के बराबर खुद को बताने वाला कोई मूर्ख ही हो सकता है। मैं तो भगवान का अंश हूँ, हम भगवान कैसे हो सकते हैं साहब? मैं शिव भक्त, मतलब ये क्या कंपैरिजन है? हम तो उनके अंश हैं। मतलब आप भगवान की बराबरी अपने आप से कर रहे हो, तो ये तो मूर्खता का एक और परिचय है। खैर अन्यथा मैं उसमें नहीं जाऊंगा। राहुल गांधी हर दिन अपने मूर्खता का परिचय देते रहते हैं। अब लोकसभा में वो लीडर ऑफ ऑपोजिशन बने हैं, एक बार उनको बैठने का मौका मिला, इस बार उनके पास सीटें भी ठीक ठाक है, तो मुझे लगता है अगर अच्छे विषय रखे हैं तो शायद लोग एनलाइटमेंट हो। लेकिन इस तरह के विषय रखे वो अपने आप को भी एक तरह से डी वैल्यू कर रहे हैं, और जो यंगस्टर उनको सुन रहा है और देख रहा है, और जो शायद सुनना भी चाहता है लीडर ऑफ ऑपोजिशन क्या कहता है, मुझे लगता है उनके लिए भी डिसहार्टनिंग होगा कि किस आदमी को उन्होंने वोट देकर के सीट पे बिठाया है, जिसको शिवजी भगवान की और प्रभु श्री राम की इज्जत करना नहीं आता, और जिनको कास्टिज्म के अलावा और कुछ समझ में नहीं आता। ये जो इन्होंने बोला कि मोदी जी की हिम्मत नहीं है, जब मैं भाषण देता हूँ सभा के अंदर, मोदी जी की हिम्मत नहीं है मेरे सामने बैठने की। आज संसद के अंदर बोल रहे हैं, 44 मिनट का भाषण दिया, बोले मोदी जी की हिम्मत नहीं है, जब मैं भाषण देता हूँ मोदी जी सदन में नहीं होते, हिम्मत नहीं है मोदी जी की। पिछले 10 साल 1 महीने से मोदी जी उसी सीट पर बैठते हैं, और यही है जो सबसे पहले सदन से वॉकआउट करके भाग जाते हैं। आप अटेंडेंस देख लीजिए, मोदी जी की ज़्यादा है सदन में कि राहुल गांधी की ज़्यादा है। वो सदन में तो आते नहीं हैं, एब्सेंट है, विदेशों में घूमते रहते हैं। इस बार वो आके 2-4 बार गर्मजोशी से भाषण क्या दिए। अब उन्होंने मोदी जी के पॉलिटिकल करियर पर ही उन्होंने सवाल उठाना शुरू कर दीजिए। उनको याद दिलाइए, आप तो मात्र सांसद ही रहे हैं। वो आदमी 3 बार गुजरात के चीफ मिनिस्टर भी रहे हैं जब आपकी सरकार थी, और तीसरी बार प्राइम मिनिस्टर भी बने हैं, जो अपने आप में एक ऐतिहासिक डिसीजन है। तो मुझे लगता है कि लीडर ऑफ ऑपोजिशन को अपने दूसरे लीडर का भी रिस्पेक्ट करना चाहिए, जिसको सही ट्रू डेमोक्रेसी कहते हैं। अगर वो उस लोकतंत्र में विश्वास करते हैं, अगर इस तरह के अपमानित शब्द और अभद्र शब्द आप पीएम के लिए इस्तेमाल करेंगे, तो आप फिर कितना ही लोकतंत्र के मंदिर का सम्मान करते हैं और कितना उस प्रक्रिया का सम्मान करते हैं, ये तो जनता जनार्दन देख रही है। क्या बोलेंगे जो राहुल गांधी ने आज संसद के अंदर मोदी जी की हिम्मत के ऊपर सवाल उठा दिया कि मैं भाषण देता हूं तो मोदी जी की हिम्मत नहीं है सामने बैठ के सुनने की? ये शादाब चौधरी कहते हैं, ये अपने संघर्ष की, अपनी मेहनत की बात है, जिस पे कोई टिप्पणी नहीं उबाल सकता, वो यही जवाब देगा। उसके लिए तो बराबर मतलब जो है राहुल जी बोलेंगे तो उनके लिए इसलिए बोलते हैं कि उन पर कोई आपत्ति नहीं आती है। आपत्ति आए तभी तो अभी मेरे जी के हिम्मत पे सवाल उठा नहीं, हिम्मत पे सवाल ये है वो कि हिम्मत पे नहीं है, वो तो ऐसे एक जज्बात में बातें आती हैं, ये सारी जज्बात में आ गई और उन्होंने बोल दिया। रहा सवाल ये भी, हमारे भाई ने बोला एक भी मुसलमान शिव जी को बुरा नहीं कह सकता, एक भी मुसलमान क्या नाम है हमारे जो है हनुमान जी को बुरा नहीं कह सकता। अभी ये कह रहे थे किसी दूसरे राहुल जी किसी और धर्म वाले को बोल के देखें, तो अभी भाई नहीं बोला ना बीजेपी के, हमारे पर बीजेपी में हमने बहुत मतलब मेहनत की है, बहुत काम किए हैं। उसके बावजूद देख एक मिनट भाई साहब, तो उसके बावजूद आगे कोई भी मुसलमान आज तक सुना क्या शिव जी को या राम को या किसी को किसी ने बुरा कहा है? एक भी बताएं कहीं भी, लोकसभा से लेकर विधानसभा से या आम जगह पर बताइए। तो इनके लिए ये बोलना भी नहीं चाहिए ऐसी बात के लिए अपने हिंदू देवी देवताओं का। बिल्कुल हाँ, तो ऐसे जो है इस तरह से बातें करने से आपस में जो हमारा भाईचारा है वो नफरत। मेरे घर में ही दिल्ली के अंदर में साकेत में मेरा मकान है, वो मेरे भाई जो हैं मेरे हिंदू भाई रह रहे हैं मेरे घर में, कम से कम रह रहे हैं 20-25 हिंदू भाई। मैंने ये कह रखा है आपने यहाँ पे जो कैलेंडर चाहो लगाओ, जो पूजा चाहो करो,
अभी जाके देख लें। अब आप तो मेरे परिचित हैं सब कुछ, तो जाके मेरे यहाँ पर मंदिर पे मेरे घर में पूजा कर रहे हैं मेरे भाई, तो मुझ पे क्या एतराज़ है? मुझे मकान का किराया दे रहे हैं, फ्री में नहीं दे रहे, और कोई आपत्ति नहीं है, कोई बुरी बात नहीं है। आदमी ऊपर वाले का नाम ले रहा है कि ये नफरत को फैलाने के लिए भी, जैसे कावड़ पे मामला फैला दिया कि जो है वहाँ ये लिख दो दुकान पे क्या नाम फला हिंदू की दुकान है, फला मुसलमान की दुकान है, और उस पर छुआछूत फैलाने का काम किया, क्योंकि अभी आगे चलने की उम्मीद नहीं है।